बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 12th में आगे के क्रम में इस वीडियो में मधुमक्खी उनके बारे में पढ़ेंगे और मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे। हनी बी और एपीकल्चर, हनी बी और एपीकल्चर के बारे में अध्ययन किया जाएगा बच्चों। तो मधुमक्खी, हनी बी एवं मधुमक्खी पालन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी, हनी बी। ये क्या है? ये सोशल कॉलोनियल इंसेक्ट है, सामाजिक कॉलोनी में रहने वाला कीट है, सोशल कॉलोनियल इंसेक्ट है। इसमें बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। और श्रम विभाजन पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर ऑफ डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन पाया जाता है। तो इस इंसेक्ट का नेचर क्या है? सोशल कॉलोनियल है, सामाजिक है और कॉलोनी में समूह बना के रहने वाला है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है और श्रम विभाजन पाया जाता है। प्रत्येक कॉलोनी का अपना मोम का छत्ता होता है, अपना वैक्सी छत्ता होता है। अब मधुमक्खी बच्चों श्रम विभाजन एवं बहुरूपता, श्रम विभाजन एवं बहुरूपता, डिवीजन ऑफ लेबर एंड पॉलीमॉर्फिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर और पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले थोड़ा सा जाने कि मधुमक्खी जो होती है, इनके छत्ते जो होते हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता वृक्षों पर होता है, डालियों पर होता है, टूटी इमारतों खंडहरों में लगाती हैं। और ये छत्ते में छोटे छोटे हजारों कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? हजारों कोष्ठक। इस कोष्ठकों में कुछ एक रानी मक्खी रहने का, कुछ में शहद इकट्ठा करने का रहता है, कुछ में मक्खियां अपना वास करती है, रहती हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न कार्य के प्रयुक्त में छत्ते के कोष्ठक आते हैं। चलिए, श्रम विभाजन एवं बहुरूपता बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मधुमक्खी का छत्ता एक कॉलोनी, एक कॉलोनी है, एक समूह। कॉलोनी माने जैसे एक कॉलोनी में बहुत से लोग घर बनाकर रहते हैं, तो छत्ता एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सी हजारों मधुमक्खियां वास करती हैं, जिसमें एक ही जात के हजारों सदस्य रहते हैं। एक ही जात में मधुमक्खी जात के ही हजारों सदस्य रहते हैं। अब इनकी पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। ओनली वन, केवल एक ही क्वीन रानी मधुमक्खी होती है। एक मक्खी होती है जो उसको रानी क्वीन कहते हैं। उस रानी मक्खी, ये क्वीन। दूसरा ड्रोन या मेल, इनकी संख्या सैकड़ों होती है। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन या नर मक्खियां होती हैं। और वर्कर्स हनी बी, श्रमिक मधुमक्खियां हजारों की संख्या होती, 1000 नंबर में। ध्यान दीजिए, उस एक ही जात के परिवार के सदस्यों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है जिसको रानी क्वीन कहते हैं। उसका उदर बहुत बड़ा होता है। दूसरा, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन या मेल्स होती हैं, नर मक्खियां होती हैं, जो सिर्फ एकमात्र कार्य फर्टिलाइजेशन, निषेचन का कार्य करती हैं। क्वीन रानी से मैथुन का कार्य करती हैं। वर्कर, श्रमिक मधुमक्खियां जो हजारों की संख्या में पाई जाती है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। जो एक लार्ज बड़ी मक्खी क्वीन रानी हनी बी होती है, क्वीन मधुमक्खी, वो कैसे बनती है? तो फॉर्म बाय फर्टिलाइज एग। इसका निर्माण क्वीन रानी मधुमक्खी की उत्पत्ति, फॉर्म बाय ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति निर्मित होती है फर्टिलाइज एग से, निषेचित अंडे से।
टूयन, और अंडा टूयन डिप्लॉयड होता है, इसलिए ये भी डिप्लॉयड होती है। फर्टिलाइज एग से फॉर्म होती है, निर्मित होती है। वेरी लार्ज ओवरी, इसकी ओवरी अंडाशय बहुत बड़ा होता है, उधर उसमें बड़ा होता है, और केवल अंडे देने का कार्य करती है। क्या करती है? अंडे देने का कार्य करती है, जिसका जीवन काल 5 वर्ष तक का होता है। लाइफ स्पान इसका बच्चों, लाइफ स्पान जीवन काल 5 ईयर, और इसकी लंबाई काफी 15 से 20 मिलीमीटर साइज की होती है। 15 से 20 मिलीमीटर साइज नाप किए कीविन रानी मक्खी होती है। इसके अंतर्गत इसके जो है पंख होते हैं, मस्तिष्क जो होते हैं, डंक होते हैं, ये बहुत कम विकसित होते हैं। लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। सलाइवरी और वैक्स ग्लैंड अनुपस्थित होती है। इसमें लार ग्रंथियां और वैक्स ग्लैंड, मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। इसके डंक छोटे होते हैं, कम विकसित होते हैं। मस्तिष्क, पंख इत्यादि का विकास बहुत ही कम होता है। डंक कम विकसित होते हुए भी इसका लार्वा रोवल जेली का पोषण करता है। लार्वा जो है रोवल जेली का पोषण करता है इसका लार्वा। डंक कम विकसित होते हैं, और कम विकसित होते हुए भी ये डंक सुरक्षा का कार्य करते हैं। सुरक्षा, रानी मक्खी की प्रोटेक्शन, सुरक्षा का कार्य करते हैं। डंक का उपयोग अंडारोपण में ये करती है। डंक का उपयोग कहाँ करती है? जब अंडा देना होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया, अंडारोपण के समय ये डंक का उपयोग करती है। पूरे जीवन काल में ये 15 लाख अंडे देती है। कितना? बहुत अंडे देती है बच्चों। अपने जीवन काल में एक क्वीन हनी बी, एक रानी मधुमक्खी 15 लाख अंडे देती है, और प्रत्येक दिन एक दिन में कम से कम 1000 अधिक से 3000, अर्थात 1000 से 3000 अंडे देती है। एक दिन में 1000 से 3000 अंडे देने का कार्य करती है। बच्चों, अंडारोपण केवल जनन काल में, इंक्यूबेशन पीरियड, ब्रीडिंग सीजन में अंडा देने का कार्य करती है। और भारत में मधुमक्खियों का जन्म का इंक्यूबेशन पीरियड बसंत एवं शरद ऋतु होता है, याद रखेंगे। बसंत एवं शरद ऋतु में ये अंडे देती हैं, क्योंकि यही भारत में इंक्यूबेशन पीरियड, जनन काल होता है। हाँ बच्चों, तो ये क्वीन हनी बी रही। दूसरा ड्रोन या मेल होता है, जो छत्ते में सैकड़ों की संख्या में पाई जाती है। स्मॉलर दैन क्वीन, स्मॉलर दैन क्वीन, ये तो क्वीन से छोटी होती है। क्वीन की अपेक्षा, रानी मक्खी की अपेक्षा छोटी होती है। इनकी साइज 5 से 15 मिलीमीटर लंबी ये होती हैं। इनके जो है, इनमें लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ड्रोन मेल जो होते हैं, इनमें भी लार और मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती। मस्तिष्क, पंख इत्यादि का विकास होता है। पोषण के लिए ये हनी बी पर निर्भर करती है। हनी बी, वर्कर बी, पोषण के लिए श्रमिक मधुमक्खी पर, वर्कर बी, हनी बी नहीं, वर्कर बी, पोषण के लिए वर्कर बी पर निर्भर रहती है। श्रमिक मक्खी पर ये निर्भर रहती है। इसकी ओरिजिन, जो उत्पत्ति बच्चों मेल की या ड्रोन्स की ओरिजिन अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा? पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन द्वारा होता है। इसमें डंक नहीं होता। ये अपनी सुरक्षा भी बेचारे नहीं कर पाते इनमें, क्योंकि डंक का अभाव होता है। इनका एकमात्र कार्य रानी मक्खी क्वीन के निषेचन का कार्य करना होता है। क्वींस के निषेचन का कार्य करना होता है। एकमात्र कार्य होता है। मेल जो होते हैं क्वीन के क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। उनसे फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया
जनन काल में रानी मक्खी से संभोग करते हैं। मेल जो ड्रोन्स होते हैं जनन काल के समय रानी मक्खी से क्या करते हैं, संभोग करते हैं। और जनन काल के बाद इनको श्रमिक मक्खियां छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं। गर्मी के कारण ये बेचारे इनकी मृत्यु हो जाती है। मेल्स की क्या हो जाती है मृत्यु। तो मेल्स की उत्पत्ति पार्थिनोजेनेसिस से होती है। इसमें लार ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ये रानी मक्खी से छोटे आकृति की होती हैं, छोटे साइज की होती हैं और इनका मुख्य कार्य होता है अंडे को निषेचित करना। ये रानी मक्खी को निषेचन करना। इंक्यूबेशन पीरियड में ये क्वीन को के साथ मैथुन करती हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया में भाग लेती हैं और इसके बाद इनको छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है और गर्मी के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ बच्चों, अब आगे के क्रम में हम लोग श्रमिक मक्खियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श्रमिक मक्खियां, वर्कर बी। स्मॉलेस्ट बी ऑफ कॉलोनी, ये कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खियां होती हैं। क्या होती हैं, कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खियां होती हैं। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है और सिक्रीशन ऑफ वैक्स, मोम का श्रावण करती है और इसी मोम के श्रावण मोम को ये मक्खियां चबा चबा कर मैंडबिल से छत्ते बनाने, फॉर्मेशन ऑफ हनीकॉम्ब, छत्ते बनाने का कार्य करती है। लाइफ स्पान इनका 2 से 4 मंथ तक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, 2 से 4 मंथ तक का होता है जीवन काल। ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड फंक्शन, उम्र और कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, उम्र और कार्य के आधार पर। सबसे पहला है अपमार्जक या सफाई करने वाली मक्खी, दूसरा उपचारिका नर्स और तीसरा भोजन की खोज एवं संग्रह करता। इनको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले अपमार्जक या सफाई मक्खियां ये होती हैं। ये मक्खियां एडल्ट होने के पहले 3 दिनों तक, जब एडल्ट होती हैं, एडल्ट होने के तुरंत 3 दिन तक ये पूरे छत्ते की सफाई करती हैं। क्या करती हैं, सफाई करने का कार्य करती हैं। दूसरा उपचारिका नर्स बीज क्या है, उपचारिका मक्खियां 4 से 6 दिन तक बड़े शिशुओं को ये पराग एवं मधु खिलाती हैं। बड़े शिशुओं को क्या करती हैं, पराग एवं मधु खिलाती हैं। 7वें दिन मैक्सिलरी ग्लैंड इनकी सक्रिय हो जाती है और शाही जेली का स्रावण करने लगती है। और ये शाही जेली, ये मक्खियां क्या करती हैं, ऐसे बड़े शिशु जिनका से क्वीन बनने वाली हैं, उनको शाही जेली खिलाने का कार्य करती हैं। 12वें दिन वैक्स ग्लैंड सक्रिय हो जाती है। 12वें दिन इसकी वैक्स ग्लैंड क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। 15वें दिन तक के जीवन काल में ये अपने अलग अलग कार्यों को निभाती हैं, करती हैं। अब इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। प्रहरी या द्वारपालक मक्खियां, प्रहरी या द्वारपालक मक्खियां जो होती हैं, ये छत्ते के बाहर खड़े होकर के बाहरी दुश्मनों से रक्षा करती है कि छत्ते के अंदर कोई प्रवेश न करे। सैनिक मक्खियां जो होती हैं, उस छत्ते के अंदर की देख रेख करती हैं। बाहरी कोई दूसरे छत्ते की मधु न आए, यदि आती है तो उसको बाहर खदेड़ देती हैं। यहाँ तक कि एक पुष्प रसों की जांच भी करती हैं। सैनिक मक्खियां पुष्प रसों की जांच करती हैं। रानी की अंगरक्षक मक्खियां,
ये मक्खियां जो होती हैं रानी की अंगरक्षक, रानी एक जगह स्थिर रहती है, इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इनको शाही जेली खिलाने का कार्य, पंखा झपकने का कार्य तथा इनके मल इत्यादि को साफ करने का कार्य, इनके दिए हुए अंडे को दूसरे को छत्ते में स्थानांतरित करने का कार्य, ये सब अंगरक्षक मक्खियां करती हैं और रानी की देख रेख करती हैं। चौथा है पंखा झपकने वाली मक्खियां। ये विशेष मक्खियां होती हैं जो छत्ते में छोटे बच्चे, छोटे मधुमक्खियों को गर्म रखती हैं तथा अपने पंखों को फड़फड़ा करके ये कोष्ठ के छत्ते की हवा को बाहर निकालती हैं, जिससे वो छोटे बच्चे स्वस्थ रह सके। अब तीसरा है भोजन की खोज एवं संग्रहकर्ता। भोजन की खोज एवं संग्रहकर्ता करने वाली मक्खियां, ये विशेष तरह की मक्खियां होती हैं। ये 15 दिन बाद, 15 दिन तक जब मक्खियां हो जाती हैं 15 दिन तक की, तो ये कार्य अपना भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। तो भोजन की खोज के लिए ये कई किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं और वहां जाकर पुष्प, मकरंद, पुष्परस, परागरस को एकत्र करती हैं। इनमें रूट पॉकेट होता है, उसमें एकत्र करके इस मधु को छत्ते में लाने का कार्य करती है। इस तरह से बच्चों ये मधु को रूट पॉकेट थैलीनुमा संरचना में एकत्र करके अपने छत्ते तक लाने का कार्य करती है। कुछ वैज्ञानिकों की विचारधारा है कि विशेष तरह की प्रसारण सूचना देती हैं, जैसे गोल नृत्य हुआ, ध्रुव दोलनी नृत्य हुआ। यदि गोल नृत्य करती हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उसके छत्ते से उस भोजन स्रोत की दूरी 75 मीटर से कम है, जबकि दुम दोलनी नृत्य यदि करती है तो छत्ते से उस मकरंद स्रोत 75 मीटर से दूर है, स्थित है। इस तरह से ध्यान देंगे कि राउंड यदि डांस करती हैं तो 75 मीटर के अंदर ही वो स्रोत है, और ये तुम दोलनी गति करती हैं, नृत्य कर डांस करती हैं, तो वह 75 मीटर से अधिक दूर स्थित है। इस तरह से हम लोग बच्चों मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा गया, इसका जीवन चक्र। इसके बाद हम लोग मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।